तो प्यारे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड की जगह वर्ल्ड डिफिंग डेन गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेन जांग जो हैरानी से पूछता है ना, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तुम लोग तो बुक वो कर रहे थे, मतलब समझ रहे थे, है ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लियू मिंगा ने जूले से बचकर धीरे से नीचे उतरते हुए चेन जांग के पास आकर पूछा। डोंगफेंग जिंगू भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल दो परियों की तरह अचानक सामने आ चुके थे, मतलब दोनों लोग वहीं आ चुके थे, खजाना ढूंढने आए हैं। क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ एक बहुत ही अनमोल लाइट दिखाई दिया। बहुत सारे लोग खजाना ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। चिनजांग ने हैरानी से पूछा। वो लोग यहाँ तमाशा देखने और थंडिंग एरो का यूज करने आया था, है ना। लेकिन दोनों लड़कियों को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई खजाना भी अपीयर होने वाला है। जैसे जैसे उसने सोचा था, दोनों लड़कियों को एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था, ठीक है, खजाने के बारे में। डोंगफेंग जिंगू ने नरमी से कहा, हमने ट्रेजर मैप का ट्रेजर बुक की पूरी तरह से ढूंढ लिया है, मैप को समझ लिया है हमने, मतलब। और हमें एक मैप मिला है, ठीक है। इस वजह से हम लोग किंग सिटी के ब्लड थंडर माउंटेन सी में एंटर करेंगे, है ना। मतलब इसी वजह से यहाँ थे, ठीक है। कोई हैरानी नहीं कि तुम लोग उस सफर से आए हो। क्या उस मैप का फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडी थंडर माउंटेन सी का सेंटर है। चेन जांग ने चौंक कर पूछा, है ना। लियू मिंगा और डोंगफेंग जिंगू ने एक साथ सर हिला दिया, है ना। बीच में सिर्फ एक ऊपर ओल्ड सेक्रेट लैंड है जहाँ ड्रैगन सील किया गया है, चिन जांग ने कहा। लियू मिंगर को भी इस बात का पता था, क्योंकि चिन जांग ने पहले उसे और हुआ जिंगो के बारे में के बाद वहां गए थे, उसके बारे में पूरा बताया था, ठीक है। वो सुपर ओल्ड सेक्रेट लैंड बहुत ही बड़ा है ना। हमने जो मैप हासिल किया है उसमें सुपर ओल्ड सेक्रेट लैंड के अंदर का रास्ता विस्तार से दिया गया था। लियू मिंगन एक्सप्लेन करते हुए कहा। चिन जांग ने कंधे उचका दिया। अंदर एक ड्रैगन है। अगर मेरे पास तुम लोगों जैसे ताकत होती तो मैं शायद उसे हरा सकता था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वॉन मून के पास एक एरेडिस है, ठीक है, खास तौर पर ड्रैगन से निपटने के लिए बनाई गई है। लियू मिंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक इमोरियल ड्रैगन सबडूइंग फॉर्मेशन हासिल की थी। मैंने उस फॉर्मेशन को रिफाइन करके एरेडिस में बना दिया था, है ना, जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मैं इसे आमतौर पर यूज़ नहीं कर यूज़ नहीं करती, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट स्पार लगता है, मतलब हाई क्वालिटी के स्टोन्स लगते थे, है ना। डोंगफेंग जिंगू एक बर्फ जैसी सफ़ेद डिस्क निकालती है और टेबल पर टेबल जितनी बड़ी जो कि टेबल जितनी बड़ी थी और स्पिरिट गेंस बने हुए थे उस पर। एरे डिस्क एक ऐसी फॉर्मेशन होती थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, याद नहीं, एक दूसरे जगह ले जा सकते थे, ऐसे थे। तो चलो साथ में चलते हैं, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। चेन जांग ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना। मुझे पता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है, जो ओल्ड सेक्रेट स्कूल था वो, है ना। जब लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू यहाँ आए थे दोनों को तब तब तो उन दोनों पर जोइली गिरते गिरते बचे थे, मतलब वही लाइटनिंग गिर रही थी उन पर, है ना। लेकिन चेन कई बार यहाँ आ चुका था, इस वजह से इस दोनों पर भरोसा करने लगे थे दोनों लड़कियां इस पर, ठीक है। और जब उन्होंने चेन की मुट्ठी को उस पावरफुल लाल लाइट को बिखेर कर ऑब्जर्व करके देखा तो उन्हें जोली से डर नहीं लग रहा था, मतलब वही लाइटनिंग से कुछ डरने की जरूरत नहीं थी। पहले यान रान ने कहा था कि बहुत से लोग अंदर जाने के बाद गायब हो चुके थे। इसे चेन को शक हुआ कि शायद ड्रैगन को सील करने वाली फॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम आ चुके हैं उसमें, और लोग उसके अंदर चले चले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हो सकता है कि ड्रैगन उन पर हमला कर दे और उनकी मौत हो गई, है ना। मतलब उनका वही वाला फॉर्मेशन, उनकी दिक्कत आई होगी, ड्रैगन ने हमला किया और उन लोग मर गए। ब्लडी थंडर माउंटेन से कब आराम के को पार करने के बाद चिन जांग और बाकी लोग सेंटर में पहुंच गए थे, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ इतनी चेंज कैसे आ सकता है। पहले यह जगह बड़े बड़े पेड़ों से ढकी हुई थी, बहुत सारी चीजें, है ना। चिन जांग ने हैरानी से कहा। चारों तरफ देखते हुए ब्लडी थंडर माउंटेन सी का सेंटर एक सेफ जगह था, है ना, जहाँ आसमान छूने वाली लाइटनिंग, मतलब पेड़ पेड़ मौजूद थे, है ना, पेड़ आसमान छूने वाले पेड़ मौजूद थे। चेन जांग पहले से देख चुका था। लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू ने जल्दी ही समस्या महसूस कर ली थी, है ना। दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने शुरू कर दिया और घास के सामने आसमान को ध्यान से देखने लगे। यहाँ वास्तव में एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन फॉर्मेशन है। ये लगभग पूरे सेंटर रीजन को ढक रहा है ना, लेकिन ये बहुत पुरानी फॉर्मेशन है। क्या ये अपने आप एक्टिवेट हो गई है, लियू मिंगा ने कहा। अब चेन जांग समझ गया था कि यानरान ने जिन लोगों का जिक्र किया था वो लोग असल में इल्यूजन में फंस चुके थे, ठीक है। इस इल्यूजन फॉर्मेशन के बीच में सिर्फ ओल्ड सेक्रेट लैंड है ना, मतलब वही सेक्रेट लैंड है, फॉर्मेशन का कोर वही था। क्या तुम लोग अभी भी अंदर जाना चाहते हो, चेन जांग ने पूछा। बिल्कुल जाना चाहते हैं, वो डोंगफेंग जिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। चेन जांग और लियू मिंगर घबरा गए थे और तुरंत उसके पीछे फॉर्मेशन में एंटर कर गए, मतलब वो लोग एंटर कर गए फॉर्मेशन में, है ना। अब ये जगह मुझे पहचान में नहीं आ रही। चेन जांग ने देखा, है ना, पुराने पेड़ पूरी तरह से गायब हो चुके थे, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। पीछे देखो, डोंगफेंग जिंगू ने कहा। और जहाँ जैसे उन्होंने देखा उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, है ना, बिल्कुल भी चिंता नहीं थी उनके चेहरे पर। चेन जांग ने पीछे मुड़ कर देखा, वहाँ ब्लडी थंडर माउंटेन सी बिल्कुल नहीं था, एक घने विशाल पेड़ ही पेड़ था वहाँ पर, ठीक है। डोंगफेंग फैमिली के लोग आ रहे हैं। डोंगफेंग लिंगू 3 एल्डर्स और निर्वाणा रेलम के स्टेज का
निर्वाणा स्टेज के नीचे के कई एल्डर्स मतलब कई लोग भी साथ में हैं, ड्रैगन गर्ल ने कहा है ना, मतलब वहाँ पर डोंगफेंग फैमिली के लोग भी आ रहे थे, डोंगफेंग फैमिली के लोग भी यहाँ फंस गए हैं। लेकिन चेन जांग ज़्यादा चिंतित नहीं था, ठीक है। लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू कमजोर नहीं थे, दोनों ग्रेट ब्लैक स्मिथ भी थे, है ना। मेरे 2 महीने डोंगफेंग फैमिली को लोग आ गए हैं, डोंगफेंग लिंग्यू की भी यहाँ है। ये कहते हुए चिन जांग तुरंत गायब हो गया, है ना। उसे सच में डर था कि वो उन दोनों के लिए बोझ बन जाएगा। लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और उनका ध्यान भटक सकता था, है ना। डोंगफेंग जिंगू ने भविष्य कोड़ ली, उसकी कोमल आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, आज इस बुढ़ो का हिसाब चुकता करते हैं। चिन जांग दूर से ये सब देख रहा था ना, अपना डेथ हंटिंग बो पकड़ लिया था उसने। दोनों तरफ का फासला 300 मीटर से ज्यादा था, ठीक है, लेकिन वो फिर भी सफेद कपड़े पहने दोनों सुंदरियों को साफ देख सकता था। चिन जांग के जाने के कुछ देर बाद एक बड़ा झुंड तेजी से वहां आ गया। डोंगफेंग फैमिली मतलब डोंगफेंग लिंग्यून और डोंगफेंग प्रोफाउंड प्रोफाउंड लॉन्ग सबसे आगे चल रहे थे, मतलब ये दोनों नाम है, ठीक है। मतलब वही डोंगफेंग जिंगू को देखा और वो भी लोग चौंक चुके थे, है ना। डोंगफेंग फैमिली के लोग भी इन दोनों लड़कियों को देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन उनकी बॉडी से निकलने वाली पावर को महसूस कर उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली थी। गद्दार, डोंगफेंग लिंगून गुस्से से चिल्लाया, ठीक है। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि डोंगफेंग जिंगू ने लाइफ एन नहीं ली थी, क्योंकि उसे आसानी से ले जाना संभव नहीं था, ठीक है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था कि लाइफ वेन गायब हो जाए और किसी को कैसे हुई किसी को पता नहीं था। उसे फंसाने का एक अच्छा मौका मिल गया था। बुढ़े, तुम मुझे गद्दार कह रहे हो, सबूत दिखाओ। क्या सिर्फ तुम्हारे मुंह के देने से गद्दार हो जाऊंगी मैं? मुझे डोंगफेंग फैमिली की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए योगदान दिया है, ठीक है। वो तुमसे कम बिल्कुल नहीं है, मतलब मैंने भी जो कंट्रीब्यूट किया है तुमसे नहीं है, बराबर है हम दोनों का कंट्रीब्यूशन। डोंगफेंग जिंगू ने कहा। डोंगफेंग जिंगू आर्टिफैक्ट फॉर्जिंग करती थी, डोंग फैमिली के लिए बहुत योगदान दिया था उसने, है ना। तो क्या हुआ, इसे पकड़ लो, डोंगफेंग लिंगू ने ठंडी आवाज में कहा। उसे पता था कि डोंगफेंग जिंगू के पास खड़ी सुंदर महिला भी कमजोर नहीं हो सकती थी। उसकी तरफ 4 लोग थे, है ना, 4 पावरफुल लोग थे। जैसे कि लियू मिंगर ने अपनी आइस एंड विंड पावर छोड़ी, आसपास के पेड़ों पर तुरंत बर्फ पड़ गई, ठीक है। ठंडी हवा गुजरने लगी और आसपास के 100 मीटर का इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तो इस एपिसोड कहीं तक रखते हैं, इसे देखते हैं कि क्या होगा दोनों तरफ उसकी लड़ाई में। तब तक के लिए बाय बाय। और एपिसोड समझ आ रहा है कि नहीं बताओ यार मुझे, क्योंकि मेरी कुछ समझ से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। तब मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा आगे। वो लोग तुरंत इस ठंडे को रोकने लगे थे, है ना, जो कि उनके तरफ के कमजोर लोगों पर हमला कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉन मून को हाथ लगाने के लिए? मिंगर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, है ना, बस वो क्रोध से भरी हुई थी, है ना। उसके साथ ही उसकी खतरनाक भयंकर कोल्ड की भी फुट पड़ी थी, जिससे डोंगफेंग जिंगू के दिल में भी डर पैदा हो गया था। आइस एंड विंड मैजिक क्यों तुम चेनवू कॉन्टिनेंट के डिवाइन मार्शल वेपन हेवेली कंट्री के लियू मिंगर हो। डोंगफेंग लिंगू ने चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट के बारे में काफी गहरी जांच पड़ताल की हुई थी, है ना। लियू मिंगर ने नजरों से तो मतलब ने तीनों बुजुर्गों पर ठंडी नजर डाली और जरा भी डरे बिना बोली, है ना। उस ओल्ड की को महसूस करके चिन जांग भी काफ गया था, है ना। उसने अपना क्रॉसबो एक एल्डर पर तान दिया था, जो अचानक रुक गया, है ना। उसने अपनी सबसे पावरफुल ताकत क्रॉसबो में डाल दी थी, ड्रैगन पावर और टेबल सप्रेसिंग होली पावर, है ना। दोनों बहुत ही खतरनाक बन चुकी थी मिलकर। डेथ हंटिंग एरो पर बने खास स्पिरिट गेम्स के जरिए खाली की मतलब ब्लैक की से बना एक तीर में बदल गई, मतलब वो एक तीर का फॉर्म ले चुकी थी। ये शायद वो एल्डर है जिसने निर्वाणा ट्रेवल्यूशन पार कर ली है। देखते हैं ये डेथ हंटिंग एरो उसे नुकसान पहुंचा पाता है या नहीं। चेन जांग ने तीर छोड़ दिया, काला तीर बिना आवाज किए सीधे उस एल्डर की तरफ गया और एक तरफ गया, है ना। एल्डर ने तुरंत उसकी पावर महसूस की और एक बैरियर बना लिया, है नेट की। जैसे ही तीर उस बैरियर से टकराया, बिना किसी मतलब लहराहट के बिखर गया, ठीक है। यही फर्क है। चिन जांग ने सांस भरी, ठीक। अगर तीर किसी और पर्सन को लगता था जिसने निर्वाणा टेलीविजन पार न की हो तो वो कुछ असर होता है ना, लेकिन एक निर्वाणा टेलीविजन पार कर चुके एल्डर्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। मतलब वही यार पानी में पत्थर फेंकने जैसा था, ठीक है। वो कुछ काम नहीं आया था। कौन किमीना है जिसने उस पर हमला किया? चिन जांग मतलब एल्डर ने चिल्लाया, ठीक है। चिन जांग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने मास्टर हुआंग जितियान की आवाज की नकल की और पागलों की तरह हंसने लगा, ठीक है। तुम लोगों में हिम्मत नहीं है सुपर मार्शल स्कूल से टकराने के लिए, इसलिए यहाँ औरतों को सताने चले आए हो, ठीक है। तुम जैसे लोगों को डेमन रियलम के मॉन्स्टर्स का में क्या फर्क, मतलब दोनों में क्या फर्क है ना। हुआंग जितियान की आवाज सुनते ही डोंगफेंग लिंग्यू तीनों एल्डर्स के चेहरे बदल गए। वो तुरंत अपने लोगों को लेकर भागने लगे, है ना। डोंगफेंग प्रोफाउंड लॉन्ग, ठीक है। मेरे तीर का स्वाद चखो। चिन जांग ने उसी तरफ उसकी जांग पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया, ठीक है। तेज रफ्तार तीर तुरंत डोंगफेंग मतलब उसके जांग में
चिरते हुए निकल गए हैं, उसके जाल को चिरते हुए निकल के उसने जोर से एकदम चीख मारी, ठीक है। ये देखकर डोंग फेंगलिंगू ने उसे पकड़ा और भागने लगा, है ना। सभी लोग गायब हो गए पल भर में, चारों तरफ जमी हुई बर्फ पिघली और चिंजांग मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, है ना, आगे बढ़ा। ये लोग पिछली बार मेरे मास्टर के हाथों लगभग मर ही गए थे, अब सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते ही डर गए हैं। चिनजांग ने हंसते हुए कहा, ऐसी जगह पर अगर कोई मर भी जाता है तो कौन जान पाता। डोंगफेंग लिंगून और बाकी लोग बिना वजह के मरना नहीं चाहते थे, है ना। तुम वाकई डोंगफेंग प्रोफाउंड लॉन्ग से इतनी नफरत करते हो, डोंगफेंग जिंगू ने पूछा, है ना। बिल्कुल, इसने कहा था कि उसे उस छोटी सी बेवकूफ़ लड़की को बार बार धोखा देने के लिए, है ना। चिनजांग ने होठ सिकोड़ते हुए कहा। डोंगफेंग जिंगू समझ गई कि वो किसकी बात कर रहे थे, है ना। वैसे ये डोंगफेंग लिंगून डोंगफेंग प्रोफाउंड लॉन्ग की जान की इतनी चिंता क्यों करता है, ठीक है। चिनजांग ने पूछा, आखिर जिस आदमी ने अपने पिता को धोखा दिया था वो कल उस डोंगफेंग लिंगून को भी धोखा दे सकता था। डोंगफेंग प्रोफाउंड लॉन्ग उसका नाम है ना, के पास पेट्रियार्क की ब्लड लाइन है, इसलिए सिर्फ हमारी ब्लड लाइन ही पेट्रियार्क की गद्दी संभाल सकती है, वरना डोंगफेंग फैमिली पर दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। मतलब वही थे यार जिसके पास ब्लड लाइन होगी वही इसे हासिल कर सकता था, मतलब गद्दी को। डोंगफेंग जिंगू ने उदासी से भरी सांस लेते हुए कहा। मतलब ये डोंगफेंग जिंगू ने कहा, ठीक है, किसने सोचा था कि मेरे भाई के दोनों बेटे ऐसे निकलेंगे, नाम मार दे, ऐसा मतलब समझ, ठीक है। लियू मिंगर ने पूछा, तुमने अभी डोंगफेंग प्रोफाउंड लॉन्ग को सीधे मार क्यों नहीं दिया। चिनजांग ने सर हिलाया, ठीक है, मुझे डर था कि वॉन बिग सिस्टर को बुरा लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं मारा, चिनजांग ने कह दिया, है ना। डोंगफेंग जिंगू के लिए, मतलब डोंगफेंग फैमिली के लिए पूरे समय इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढते रहता है ना। जो भी अंदर आया था सब यही फंस चुके थे, ठीक है। डोंगफेंग जिंगू फॉर्मेशंस को किया माहिर थे, इसलिए उसके लिए अलर्ट होना मुश्किल नहीं था, ठीक है। लेकिन डोंगफेंग लिंगू बहुत लाचार महसूस कर रहा था। डोंगफेंग फैमिली का सबसे पावरफुल पर्सन होने के बावजूद वो यहाँ फंसा हुआ था, है ना, शापित जगह पे फंस चुका था यहाँ पर। चिनजांग, तुमने जिंगलिंग को रिलीफ टैंक क्यों दिया, क्या तुम उससे काफ़ी पहले से जानते हो, डोंगफेंग जिंगू ने पूछा। उसने लियू मिंगर से सुना था कि चिनजांग काफ़ी रंगीन मिजाज का है ना। डोंगफेंग जिंगू मतलब जिंग के साथ उसकी नज़दीकी उसे चिंता में डाल रही थी, मुझे वो क्यूट लगी इसलिए दे दिया। पिछली बार हवेली एम्परा सिटी में वो मेरी नकल कर रहे थे, है ना, मैं उसके पीछे गया था, उसे लड़ा भी, है ना, और फिर पता चला कि उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बस हम फिर दोस्त बन गए। चिनजांग ने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कहा था, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में वो खूबसूरत बेवकूफ़ लड़की का ख्याल भरा हुआ था, सीना घूम रहा था, मतलब समझो क्या था, समझो, है ना। डोंगफेंग जिंगू को यकीन नहीं हुआ कि चिनजांग ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, है ना। उसे डर था कि अगर ये चलता रहा तो डोंगफेंग जिंगू भी इस छोटे बदमाश की जाल में फंस जाएगी, है ना। जब ये लोग सेंटर तक पहुंचे, चिनजांग ने लुओतेन गेट निकाला और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, है ना, तैयार रहो, ठीक है, अंदर एक बहुत ही खतरनाक गुस्से वाला ड्रैगन है, वो जरूर हमला करेगा, मैं तैयार हूँ, डोंगफेंग जिंगू ने कहा। डोंगफेंग जिंगू भी ड्रैगन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, मतलब लियू मिंगर भी काफ़ी एक्साइटेड थी। चिनजांग पहले ही एक बार पावरफुल बोआ ड्रैगन को मार चुका था, पर है ना, ये क्या है। डोंगफेंग जिंगू ने लियोतवन गेट को देखते हुए कहा। जिज्ञासा में वो अपना खूबसूरत चेहरा उसके करीब ले गए थे। चिनजांग को उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी, ठीक है। वो अनजाने में मुड़ गया और उसके होंठ सीधे डोंगफेंग जिंगू के कोमल गाल से टकरा गया, है ना। डोंगफेंग जिंगू ने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया, है ना। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके दिल तेजी से धड़कने लगा था। चिनजांग अंदर अंदर बहुत खुश था, ठीक है, उसने इतनी सुंदर लड़की का किस जो ले लिया था ताकि, है ना, शांत बना रहा, लेकिन फिर वो शांत बना रहा ताकि डोंगफेंग जिंगू ज़्यादा सवाल ना करे। जल्दी से उसने खांसी की, है ना, कफ ये एक पावरफुल ट्रेजर है जो एक सीनियर ने मुझे दिया था, तैयार हो जा, मैं तुम्हें सीधे वही ले जाने वाला हूँ। जैसे ही डायमेंशन डोर खुला, डोंगफेंग जिंगू को ध्यान तुरंत उस पर चला गया था। उसने देख लिया कि इसे बनाना बहुत मुश्किल था, हम इस सब साथ में अंदर जाएंगे क्योंकि ये दरवाजा बस एक पल भर में बंद हो जाएगा। दोनों लड़कियों को संभालने से पहले ही चिनजांग ने उनके कोमल हाथ पकड़े और सीधे डायमेंशन डोर की तरफ कूद गया, है ना। लियू मिंगर कैसे ना समझती कि चिनजांग मौका देखकर फायदा उठा रहा है, उसके चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान और गिल्टी एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे थे। ये देखकर उसके दिल में हल्की सी जलन हुई, लेकिन उसने कुछ कहने का वक्त अभी नहीं था उनके पास, ठीक है। स्पेशल गेट में एंटर करने के बाद वो लोग बड़े क्षेत्र में, मतलब खंडहर में पहुंचते हैं ना। चारों तरफ सिर्फ जबरदस्त ड्रैगन ऑरा महसूस हो रहे थे। डोंगफेंग जिंगू ने तुरंत अपना एरे डिस्क निकाल लिया था, ठीक है। तभी दूर जंगल की तरफ से एक नीला ड्रैगन उड़ता हुआ आया, ठीक है। जब डोंगफेंग जिंगू फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले थे तभी नीले वाला ड्रैगन चमका और सीधे नीचे एक नीले कपड़ों वाले हैंडसम मिडल एज आदमी में बदल गया, ठीक है।
फिर तुम ही हो लड़के, तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उस हैंडसम लड़के ने चिंजांग की तरफ देखते हुए कहा। मतलब ये चिंजांग को जानता है ना। देखो गाइस, मैं माफ़ कर देना यार, मैं ज़्यादा एपिसोड लंबा नहीं ला सकती इस वाले एपिसोड को, आप लोग मेरी थोड़ी सी समझो, कल मेरा एग्जाम है ना। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो बताओ कि आप लोगों को मेरी परेशानी समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आप लोग यार कुछ नहीं बताते, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है ना आप लोगों की वजह से, और मुझे भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है मुझे एग्जाम की वजह से लेकर। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।